नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। विद्यार्थियों का इंतजार खत्म, आज आएगा 10वीं कक्षा का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा के हजारों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 मई को 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा का परिणाम रविवार सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। इस बार 93,564 विद्यार्थियों प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। विद्यार्थी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षाएं 3 से 29 मार्च और 12वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। परीक्षा का आयोजन 384 केंद्रों पर हुआ था। 5 अप्रैल से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू किया गया था। ग्रामीण संसद के महापर्व में अब तक 42,000 उम्मीदवार भाग्य आजमाने के लिए तैयार। राज्य के सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व में गांव की सरकार बनाने के लिए राज्य में अब नामांकन का आखिरी दिन बचा है। राज्य में 11 मई को अंतिम चरण में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन प्रदेश में 50,000 से अधिक उम्मीदवार अपने नामांकन भर सकते हैं। हालांकि अभी तक 2 चरणों में जारी नामांकन प्रक्रिया के दौरान राज्य में 42,562 उम्मीदवार अपना नामांकन भर चुके हैं। सीएम सुक्खू ने बादल फटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति के वैज्ञानिक अध्ययन करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के हिमालयन सेंटर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस की ओर से संचालित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, लचीली कार्य योजना और अनुसंधान पहलों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने राज्य में बादल फटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर एचपीयू सेंटर को विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करने के निर्देश दिए। इस अध्ययन में बांधों के प्रभाव, तापमान में बदलाव, भौगोलिक परिस्थितियों तथा हिमालयी क्षेत्र में बार बार होने वाली बादल फटने की घटनाओं के एरियल डिस्टेंस आधारित विश्लेषण का आकलन शामिल होगा। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि आपदा का विस्तृत अध्ययन, खतरा आकलन और तकनीकी मूल्यांकन से संबंधित सभी राज्य स्तरीय अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां इसी सेंटर के माध्यम से संचालित की जाएंगी। बादल फटने से मानव जीवन सहित संपत्ति को भारी नुकसान, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बादल फटने की घटनाएं लगातार होने वाली घटना बनती जा रही हैं, जिससे मानव जीवन सहित संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में हो रही इन घटनाओं के स्वरूप का वैज्ञानिक अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण HPSDMA को सेंटर की क्षमता निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 6 करोड़ रुपए आवंटित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता विस्तार के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए को भी मंजूरी प्रदान की। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए। सेंटर को और अधिक मजबूत बनाने पर बल देते हुए उन्होंने अतिरिक्त पेशेवरों और विषय विशेषज्ञों की भर्ती के निर्देश भी दिए, ताकि तकनीकी, वैज्ञानिक और अनुसंधान क्षमता को और सुदृढ़ किया जा सके। 12 मई को होगी नामांकन पत्रों की जांच। राज्य में 12 मई को नामांकन जांच होगी। नाम वापस लेने का समय 14 व 15 मई को रहेगा। 15 मई को नाम वापसी के तुरंत बाद ही उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और इसके तुरंत बाद ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। राज्य में 26 मई को प्रथम चरण का मतदान, 28 मई को द्वितीय और 30 मई को तृतीय चरण का मतदान होगा। वहीं पंचायतों के चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के परिणाम उसी समय निकाले जाएंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत में एक दिन में सुलझे 65,793 मामले, 55.68 करोड़ रुपए का सेटलमेंट। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को पूरे प्रदेश की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस अदालत में वर्षों से लंबित पड़े मामलों और प्री लिटिगेशन केसों का आपसी सहमति से त्वरित निपटारा किया गया। ये आयोजन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायाधिपति गुरमीत सिंह संधावालिया के संरक्षण में संपन्न हुआ। साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति विवेक सिंह ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदेश भर में मामलों की सुनवाई के लिए कुल 140 बेंचों का गठन किया गया था। इन बेंचों के समक्ष कुल 1,10,260 मामले पेश किए गए।
बिजली उपभोक्ता अब मनचाहे 2 मीटर पर ले सकेंगे सब्सिडी। बिजली बोर्ड ने राशन कार्ड के आधार पर 2 बिजली मीटर पर बिजली सब्सिडी देना शुरू कर दी है। ऐसे में अब यदि किसी मकान मालिक के 2 से अधिक मीटर हैं, तो वो मनचाहे 2 मीटरों का चयन कर 2 मीटरों पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले प्राथमिक चरण में जब प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की थी, तो बिजली बोर्ड ने पहले महीने में पहले लगे 2 मीटरों पर सब्सिडी दी, क्योंकि बोर्ड प्रबंधन के पास मीटर चयनित करवाने के लिए अधिक समय नहीं था। लेकिन बिजली बोर्ड ने मनचाहे 2 मीटरों पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। वहीं इसके लिए बिजली बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर यह ऑप्शन भी ऐड कर दिया है, जिसमें बिजली उपभोक्ता बिजली बोर्ड के दिए गए ऑप्शन पर जाकर कंज्यूमर आईडी व आधार ओटीपी डालकर सब्सिडी के 2 मीटरों का चयन कर सकेंगे। वहीं अगले महीने उपभोक्ता द्वारा चयनित मीटरों पर सब्सिडी मिलेगी और अन्य पर सब्सिडी खत्म हो जाएगी। शिमला से दिल्ली का सफर होगा 1.25 घंटे में। सप्ताह में 6 दिन मिलेंगी हवाई सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान मिलने जा रही है। बंद पड़ी हवाई सेवा बहाल होने से प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान प्राप्त होगी। इससे राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अलायंस एयर द्वारा दिल्ली शिमला दिल्ली हवाई सेवा 10 मई से पुनः शुरू की जा रही है, जबकि शिमला धर्मशाला हवाई सेवा 11 मई से आरंभ होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और हिमाचल की पर्यटन क्षमता को नई पहचान मिलेगी। शिमला एयरपोर्ट पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण देश के सबसे चुनौतीपूर्ण एयरपोर्ट में गिना जाता है। हिमाचल में रिटायर्ड कर्मचारियों के बकाया भुगतान पर सीएम सख्त, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के लिए निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का भुगतान अब किसी भी सूरत में लटकना नहीं चाहिए। सरकार ने केवल भुगतान ही नहीं बल्कि उसकी निगरानी के लिए भी सख्त व्यवस्था की है। निर्देश के अनुसार 7 दिन में भुगतान सुनिश्चित करने के बाद 10 दिन के भीतर अनुपालना रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में 15 अप्रैल को रिकांगपियों से घोषणा की थी, जिसके बाद आदेश भी जारी हुए थे। बावजूद इसके कई विभागों में भुगतान में देरी सामने आई, जिस पर सरकार ने नाराजगी जताई है। शहरी निकाय चुनाव जांच के बाद विभिन्न क्षेत्रों के लिए भेजी गई ईवीएम, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। शहरी निकाय निर्वाचन 2026 के दृष्टिगत आज पूर्ण जांच के उपरांत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जिला के विभिन्न शहरी निकायों के निर्वाचन के लिए स्थानांतरित की गई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। ये जानकारी आज यहाँ अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन ने दी। राहुल जैन ने कहा कि गत दिवस सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जाँच निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण की गई थी। हिमाचल में कांग्रेस की गारंटियां आज जनता के लिए बन चुकी सबसे बड़ी पीड़ा। मंडी में भाजपा नेता सरकार पर हमलावर। भारतीय जनता पार्टी मंडी की ओर से विपाशा सदन में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल, प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य, विधायक अनिल शर्मा, विधायक इंद्र सिंह गांधी, विधायक पूर्णचंद तथा पूर्व महापौर वीरेंद्र भट्ट सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष बिंदल ने सरकार को गारंटियों पर घेरो। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने कहा कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश की पुकार है, कांग्रेस की लूट, झूठ और भ्रष्टाचार खत्म करो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार साबित हुई है। अपने लगभग 3.5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और प्रदेश को आर्थिक संकट, प्रशासनिक अव्यवस्था तथा विकासहीनता की ओर धकेल दिया गया है। हिमाचल भाजपा का अनुशासनहीनता पर एक्शन, पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ निकाय चुनाव लड़ने वाले 6 नेता किए बाहर। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पार्टी की अनुशासन समिति ने जिला एवं मंडलों से प्राप्त शिकायतों पर गंभीर विचार विमर्श करने के बाद इन गतिविधियों को अनुशासनहीनता का गंभीर मामला माना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अनुशासन समिति की अनुशंसा के आधार पर नगर निगम धर्मशाला और नगर परिषद नाहन से संबंधित कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ पार्टी संविधान के अनुसार कार्रवाई करते हुए उनकी प्राथमिक सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
नगर निगम धर्मशाला में वार्ड नंबर 2 से पूर्व मेयर ओंकार नेहरिया, वार्ड नंबर 6 से पूर्व डिप्टी मेयर तेजेंद्र कौर, वार्ड नंबर 8 से मंडल सचिव धर्मशाला शहरी सरोज गुलेरिया, वार्ड नंबर 14 से बूथ अध्यक्ष मितुल शुक्ला तथा वार्ड नंबर 1 से महिला मोर्चा मंडल सचिव धर्मशाला शहरी मंडल हिमांशी अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला परिषद और बीडीसी अध्यक्ष चुनाव के लिए समय सीमा की अनिवार्यता खत्म, नियम बदले। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर पंचायती राज एक्ट में बड़ा संशोधन किया है। संशोधन के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति के चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन के चुनाव के लिए तय समय सीमा की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब संबंधित उपायुक्त एवं एसडीएम सुविधा और परिस्थितियों के अनुसार कभी भी जिप और बीडीसी के नवनिर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलाकर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करवा सकेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लेने के बाद अध्यादेश के माध्यम से एक्ट में संशोधन किया गया है। संशोधन अधिनियम को 6 माह के भीतर विधानसभा से पारित करवाया जाएगा। अब तक नियम ये था कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों की बैठक बुलाना जरूरी होता था। बैठक में सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद 2/3 कोरम पूरा होने पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव कराया जाता था। यदि पहली बैठक में कोरम पूरा न हो तो 3 दिन के भीतर दूसरी बैठक बुलाकर बहुमत से अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर फैसला लिया जाता था। संशोधित प्रावधान में 7 दिन के भीतर बैठक बुलाने की बाध्यता हटा दी है। बहू को चुनाव से महरूम रखने वाले फैसले पर हाई कोर्ट का रोक से इनकार। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर सास ससुर के अतिक्रमण होने पर बहू को पंचायती राज चुनाव से महरूम रखने वाले सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, बहू प्रभावित है तो स्वयं कोर्ट में याचिका दायर करे। यह जनहित याचिका महिला मंडल की ओर से दायर हुई थी। उधर याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ की टिप्पणी के बाद जनहित याचिका को अदालत से वापस ले लिया। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। प्रदेश में 30 साल में 125 गुना बढ़ी निर्विरोध पंचायतों की प्रोत्साहन राशि। हिमाचल प्रदेश में 30 साल में निर्विरोध पंचायतों की प्रोत्साहन राशि 125 गुना बढ़ी है। वर्ष 1995 में पहली बार पंचायत निर्विरोध चुनी गई। उस समय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जनता से आह्वान कर निर्विरोध पंचायत चुनाव पर 20,000 प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। इसके बाद पंचायतों के निर्विरोध चुनने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि वर्ष 2000 में इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख किया गया। इसके बाद वर्ष 2005 में ये राशि 10 लाख की गई। 2020 में तक ये राशि 10 लाख रही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बार पंचायत निर्विरोध चुने जाने पर प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया है। अडानी एग्री फ्रेश हिमाचल में शुरू करेगा चेरी की खरीद, किसानों को मिलेगा उपज का बेहतर दाम। अडानी एंटरप्राइजेस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड AAFL ने शनिवार को स्टोन फ्रूट श्रेणी में प्रवेश करने की घोषणा की। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि वो अब हिमाचल प्रदेश में चेरी तथा दूसरे स्टोन फ्रूट की खरीद शुरू करने की योजना बना रही है। इससे फलों की स्टोरेज अवधि बेहतर होगी, किसानों को बड़े बाजार मिलेंगे और उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में AAFL के 6 जगहों पर मौजूद कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज सुविधाओं को अब चेरी के भंडारण और वितरण के लिए आधुनिक बनाया गया है। केंद्र से आए 50 करोड़, खर्च हो गए 155 करोड़, फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम में बकाया हो गया 240 करोड़। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फंडिंग फॉर्मूला अन्य राज्यों की तरह हिमाचल पर भी भारी पड़ रहा है। प्रति व्यक्ति 1100 रुपए की दर से भुगतान के केंद्रीय फॉर्मूले के कारण इस योजना में हो रहे खर्च का भुगतान नहीं हो रहा। कुल लंबित भुगतान हिमाचल में अब 240 करोड़ हो गया है। यदि पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2025-26 की भातर करें तो केंद्र सरकार ने इसमें 50 करोड़ दिए और स्टेट शेयर के 5 करोड़ मिलाकर कुल बजट 55 करोड़ हुआ, लेकिन 31 मार्च तक कुल खर्च 155 करोड़ इस योजना में हो गया है। इससे पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2024-25 में भी केंद्र सरकार से ज्यादा खर्चा राज्य सरकार का हो गया था। इसके बाद वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार ने अपने बजट से पैसे देना बंद कर दिया। यही वजह है कि पेंडेंसी लगातार बढ़ रही है। हिमकेयर में बेशक राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों को बाहर कर दिया है, लेकिन आयुष्मान में इम्पैनल निजी अस्पताल अब भी इलाज दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। तब 4.78 लाख परिवारों को इस योजना के तहत पात्र घोषित किया गया था।
हिमाचल में 8,000 सीटों के लिए बीएड की प्रवेश परीक्षा 23 मई को अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया को तेज कर दिया है। विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा शाखा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) 23 मई को आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी और गैर सरकारी बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है। न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे की उपेक्षा पर हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी, मुख्य सचिव किए तलब। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य में न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे की उपेक्षा और कम बजट आवंटन पर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता न्यायिक ढांचा नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि सरकार बुनियादी ढांचे के नाम पर खानापूर्ति कर रही है, जबकि चुनावी लाभ वाले विभागों को प्राथमिकता दी जा रही है। खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को 20 मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। मंडी में रिश्तों का कत्ल, जमीन विवाद में बेटे ने पिता को डंडे से पीटकर किया लहूलुहान, मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर जमीन नाम ना करने पर एक बेटे ने अपने पिता को डंडे से पीट कर लहूलुहान कर दिया। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने पिता की शिकायत पर बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक घटना जिले KBSL कॉलोनी पुलिस थाना के तहत संगौड़ गांव की है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित मस्तराम ने बताया कि वो गांव में आयोजित एक मुंडन समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दौरान उनका बेटा दुनीचंद अचानक वहां पहुंचा और आंगन में पड़े डंडे से उन पर हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मस्तराम को बेटे के चंगुल से छुड़ाया। हमले में मस्तराम के बाएं हाथ की उंगलियों, चेहरे, पीठ और पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं। हिमाचल में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, पंजाब से धरे 8 शातिर, 2 नाबालिग भी शामिल। चिंतपूर्णी पुलिस ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। डीएसपी अनिल पटियाल के दिशा निर्देशों और थाना प्रभारी जयराम शर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम ने पंजाब के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर चोरी की बाइक्स के साथ 8 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने चोरी की गई बाइक्स भी बरामद कर ली हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 24 अप्रैल को एक पल्सर बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी जयराम शर्मा ने अपनी टीम के साथ शातिरों को पकड़ने के लिए एक तकनीकी जाल बिछाया। खुफिया सूचना और तकनीकी ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस टीम ने पंजाब के होशियारपुर जिले के गढ़दीवाल इलाके ने दबिश दी। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी करण मलिक को दबोच लिया। दूसरी घटना थनीकपुरा इलाके की है, जहां से शातिरों ने एक स्प्लेंडर बाइक उड़ाई थी। इस मामले को सुलझाने के लिए थाना प्रभारी जयराम शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने से लेकर टाहलीवाल और पंजाब के कई नाकों की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इन डिजिटल साक्ष्यों की मदद से पुलिस की जांच के तार पंजाब के कपूरथला तक जुड़ गए। कपूरथला में दबिश देने और गहन जांच के बाद पुलिस ने गोंदपुर बुला से 3 अन्य आरोपियों अनुराग, प्रिंस और हरमनजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल में फिर करवट लेगा मौसम, प्रदेश में 2 दिन कहर बरपाएगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम के तेवरों के बीच मई के महीने में भी मानसून जैसी स्थिति बनी हुई है। राज्य में जहां कई क्षेत्रों में हो रही जोरदार ओलावृष्टि ने किसान और बागवानों को करोड़ों का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, वहीं बेमौसमी बारिश से पहाड़ी इलाकों में ठंडक बनी हुई है। निचले व मैदानी इलाकों में गर्मी का असर न के बराबर है। राहत की बात यह है कि इस महीने कहीं भी हीट वेव लोगों को परेशान नहीं कर रही है। बारिश व ओलावृष्टि से किसानों, बागवानों की फसलें व फल को नुकसान हो रहा है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी दिनों में फिर राज्य में आंधी, गरज व बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 10 मई को मौसम के साफ रहने का अनुमान है। इसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिससे 11 से 13 मई तक राज्य में मौसम कहर बरपाएगा। 11 को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 व 13 मई को मौसम ज्यादा खराब रहेगा। इस दौरान गरज व बिजली चमकने के साथ बारिश व ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर की गति से आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 14 व 15 मई को भी मौसम खराब रहेगा, लेकिन इस दौरान किसी तरह का अलर्ट नहीं रहेगा। जिलावार अलर्ट की बात करें तो 11 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में येलो अलर्ट रहेगा। 12 मई को लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी 10 जिलों में अलर्ट रहेगा। इसमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला में ऑरेंज अलर्ट, जबकि सोलन, सिरमौर, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर व ऊना में येलो अलर्ट रहेगा। 13 मई को भी कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला में ऑरेंज अलर्ट, जबकि चंबा में येलो अलर्ट रहेगा।
दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। उसके बाद वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।